ईडी कब चढ़ेगी अदानी के घर की सीढ़ी। तो वो बहुत बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजनीतिक जगत के एक युवा चेहरा और दलित राजनीति में एक खास ओहदा रखने वाले जिग्नेश मेवाड़ी हमारे साथ मौजूद है। बडगाम से विधायक है हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। देखिए जिग्नेश जी, आपसे मैं बात करूं, राजनीतिक जगत की बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। आपकी राजनीतिक जगत की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह आपने राजनीति में कदम रखा? ये थोड़ी बोरिंग बात है। बोरिंग इसलिए कि मैं पहले बहुत बार ये बात मीडिया से साझा कर चुका हूँ, लेकिन मैं 2004 से 2008 में जर्नलिज्म में था आपकी तरह बम्बई में। और फिर मुझे लगा कि ग्रास रूट पे, ग्राउंड जीरो पे उतर कर गरीबों की, पीड़ितों की, वंचितों की, आदिवासियों की, दलितों की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मैं बतौर एक्टिविस्ट काम करना चालू किया। ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ जुड़ा, सफाई कर्मियों की लड़ा, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए लड़ा, किसानों के लिए लड़ा। तो लड़ते लड़ते बतौर एक्टिविस्ट में ग्रो किया। और फिर जब ऊना की घटना हुई 2016 में, तो वो बहुत बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए। और वहाँ अहमदाबाद से ऊना की 400 किलोमीटर की यात्रा की, तो उससे थोड़ा मेरा एक पॉलिटिकल कैपिटल बना। और फिर 2017 में नेक्स्ट साल ही चुनाव होने वाला था, तो चुनाव में कूद पड़े। और बिल्कुल, आपके बारे में मैंने जितना पढ़ा है, जितना जाना है, आप एक तो मास कम्युनिकेशन आपने किया हुआ है, ऊपर से वकालत भी की हुई है, वक्ता आप बहुत अच्छा है और युवा में एक अच्छी पहचान रखते हैं आप, खासकर दलित राजनीति में। किस तरह से दलित राजनीति को लेकर आपको ट्रिगर हुआ कि नहीं, इनके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे उठाना चाहिए? बेसिकली मैं मजदूरों की और गरीबों की राजनीति का नेता हूं। और इन गरीबों में भी यदि आप आदिवासी है जी, या दलित है या डीनोटिफाइड ट्राइब्स है, तो आपकी तकलीफें और भी गहरी है। सोशली भी आप एक्सक्लूडेड है और इकोनॉमिकली भी आप एक्सप्लॉइटेड है। आपका सामाजिक तौर पे भी शोषण होता है, छुआछूत आज भी जिंदा है, अस्पृश्यता आज भी जिंदा है। लेकिन साथ साथ आप गन्ना काट रहे किसी के खेत में, तो आपका आर्थिक शोषण भी हो रहा है। किसी केमिकल की फैक्ट्री में 16 घंटा मजदूरी कर रहे हैं, या निर्माण मजदूर के तौर पे काम कर रहे हैं, या ईंटों के भट्ठों में है, तो आर्थिक शोषण भी आपका हो रहा है। सो यू आर बर्निंग फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों छोर से आप जल रहे हो। तो एक इंसान के तौर पे, एक भारतीय नागरिक के तौर पे मुझे लगा कि इनकी लड़ाई को मुझे प्राथमिकता देनी चाहिए। और इसीलिए जब ऊना की घटना हुई कि भर बाजार में सरेआम 4 दलित लड़कों को गाड़ी के साथ बांधकर सबके सामने उसका चमड़ी उतारा जाए, तो ये तो इस प्रकार का मुल्क तो बाबा साहब अम्बेडकर या शहीद आजम भगत सिंह या सरदार पटेल नहीं चाहते थे। तो लड़ना मैंने अपना कर्तव्य समझा और वो लड़ाई लड़ते लड़ते आज यहाँ तक पहुँचे। एक लंबा वक्त हो गया है ये लड़ाई लड़ते लड़ते, राजनीति में रहते रहते आप कांग्रेस से जुड़े। कांग्रेस की अगर स्थिति आज की हम देखें, जिस तरह से अभी बहुत चर्चा हो रही है भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। एक सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से राहुल गांधी इतने राज्यों से होते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचते हैं, क्या सच में इससे भारत जुड़ रहा है? क्या गाँव गाँव का एक एक व्यक्ति राहुल गांधी से जुड़ रहा है, कांग्रेस से जुड़ रहा है? देखिए, जुड़ने की प्रक्रिया तो चालू हो गई है। और जब भी कोई भी इंसान, राहुल गांधी नहीं, आप, हम, कोई भी व्यक्ति यदि 3000 4000 किलोमीटर दुनिया के किसी भी कोने में चल ले, तो जनता का कुछ तो प्यार, कुछ तो मोहब्बत आपको मिलेगा। मैं मानता हूं कि तो अब बात करते हैं कांग्रेस की। लगातार जिस तरह से अभी चर्चा हो रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, राहुल गांधी की बहुत चर्चा है। लगातार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जाते हैं। कहा जा रहा है कि भारत जुड़ रहा है। क्या वाकई गांव के जो लोग हैं वो राहुल गांधी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा से? बिल्कुल, गांव के लोग, शहर के लोग, सारे लोग जुड़ रहे। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने, कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी मुल्क में 3000 4000 किलोमीटर ईमानदारी से चल ले, तो कुछ तो लोगों का प्यार मिलेगा, कुछ तो लोगों का मोहब्बत मिलेगा। आप जब सामने से सारे जाति और धर्म और समुदाय के लोगों को गले लगाते हैं, तो उसकी खुशबू तो फैलेगी। तो वही भारत जोड़ो यात्रा से हो रहा है। और मैं मानता हूं कि यह यात्रा सफल इसलिए हुई कि इस यात्रा ने इस मुल्क को और एक बार याद कराया कि ये नानक का मुल्क है, ये संत कबीर और रविदास का मुल्क है, ये सूफी संतों की धरती है। यहाँ ज्ञानदेव हुए, नामदेव हुए, तुकाराम हुए। तो यहाँ तो प्यार और मोहब्बत की ही जीत होनी चाहिए।
तो पिछले कुछ सालों से जो नफरत की राजनीति हुई, उसके खिलाफ दिलों को जोड़ने की बात लेकर जब भी कोई आदमी निकलता है तो उसको रिस्पॉन्स तो मिलेगा। तो राहुल जी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो मतलब दिल जुड़ रहे हैं राहुल गांधी से, कांग्रेस से दिल जुड़ाए गए। और इसके साथ ही अगर गुजरात की बात करें, देखिए गुजरात में अभी विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी की एक लहर देखने को मिली, लेकिन उस लहर में भी एक नाम जो था वो था जिग्नेश मेवाणी का नाम, जो जीत को अपने आप को किस तरह से सबको हराते हुए एक नाम आया कि इतनी हवा चली, भगवा की हवा चली, लेकिन उसमें जिग्नेश मेवाणी नहीं हिले, वो अपनी जीत दर्ज कराए बडगाम से। क्या कहेंगे इसे? देखिए, मेरा चुनाव जीतना व्यक्तिगत अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, उसके कारण मेरी खुद की जीत का थोड़ा मजाक किरकिरा हो गया। क्योंकि आप अपनी जो संस्था है, अपनी पार्टी है, उससे बड़े नहीं है, और इंडिविजुअल विक्ट्री की कुछ अहमियत होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2017 में जो परफॉर्म किया था, 77 हमारी सीट थी, उस प्रकार का परफॉर्मेंस रहता तो और भी अच्छा लगता। और लेकिन फिर भी मैं, जिन लोगों ने मुझे चुनाव जिताया, उस जनता का, मेरे विधानसभा वडगाम के लोगों का मतलब शुक्रिया अदा करूंगा। चाहे मुझे पूरे, भले ही मुझे पूरा देश जानता हो, लेकिन मेरे प्रोफाइल में, मेरे बायोडाटा में ये बात आ गई कि मुझे पहली बार विधायक तो वडगाम के लोगों ने बनाया था। तो मैं आजीवन इनका ऋणी रहूंगा और हो सके उतना शिद्दत से उनके लिए काम करूंगा। इसके साथ साथ मेवाड़ी जी, जिस तरह से गुजरात में अभी कांग्रेस की स्थिति है बेहद चिंताजनक है। अब कहीं ना कहीं 2024 मिशन लेकर बीजेपी चल रही है, कांग्रेस चल रही है, तमाम पार्टियां चल रही है। कांग्रेस इस पूरे चुनाव को किस तरीके से देख रही है? इसके साथ ही गुजरात में किस तरह से वो जमीन मजबूत की जाएगी? देखिए, गुजरात हो या गुजरात के अलावा के कोई भी स्टेट हो, कांग्रेस और विपक्षी सारी दलों को मैं ये अपने आप से कह रहा हूं, नए भारत के निर्माण का एक पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, प्रोएक्टिव ब्लूप्रिंट लेकर आना पड़ेगा। और उस ब्लूप्रिंट के साथ साथ सारे विपक्ष की दल एक होकर मजबूती से लड़े और सही सवाल उठाए कि आखिर मोदी साहब, आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 8 साल हो गया, बताइए कहाँ है 16 करोड़ रोजगार? आपने कहा था खाते में 15 लाख आएंगे, 15 पैसे नहीं आए। तो ये सही मुद्दे हैं। जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना के कारण जो अर्थतंत्र खड्डे में चला गया, बहुत ही नुकसान हुआ है हमारे अर्थतंत्र का। और उसमें भी ये अडानी साहब का इतना बड़ा स्कैम, कोई कह रहा है कि 5 लाख करोड़ का स्कैम है, कोई कह रहा है कि 25 लाख करोड़ का स्कैम हो रहा है, लेकिन फिर भी उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। तो ये जो असली मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बतौर मैं कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पे कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का, इंक्लूडिंग हम, एक ही कर्तव्य है जो राहुल गांधी ने किया। यदि हमारा नेता 4000 किलोमीटर चल सकता है तो हम भी 400 किलोमीटर गुजरात में चल सकते हैं। वहाँ चलने से हमें कोई रोक नहीं रहा। और यदि हम लोग चलेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, ईमानदारी से जाएंगे, असली मुद्दे को आइडेंटिफाई करके लड़ेंगे, शिद्दत से लड़ेंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। लगातार जब आप आए थे राजनीति में, एक 3-4 ऐसे नाम थे, चाहे वो अल्पेश ठाकुर हो या फिर हार्दिक पटेल हो, आपका नाम हो, वो एक बैच था जिसमें आप सब आए थे। लेकिन फिर देखा धीरे धीरे लोग बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन आप कांग्रेस के साथ टिके रहे, ऐसा क्यों? मैं अपनी विचारधारा पर कायम हूँ और इस जीवन काल में मेरा बीजेपी और आरएसएस की ओर देखना नामुमकिन है। मैं पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन, राजनीति छोड़ सकता हूँ, भाजपा में जाऊँ ये नामुमकिन है। तो मैं अपनी जगह पर, अपने ईमान पर कायम हूँ। और मैं मानता हूँ कि भाजपा और आरएसएस की जो नीतियाँ है, जो सोच है, उससे इस मुल्क का बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं अपनी जगह पर कायम हूँ और यहीं पर रहूँगा। अगर 2024 चुनाव की बात की जाए, हर पार्टी तैयारी कर रही है, बीजेपी एक अलग मोड में नजर आ रही है। 2024 को लेकर कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है? क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि हम एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे। कई तरह की यात्रा हो गई, आप बने भारत जोड़ो यात्रा, कई प्रदेशों में हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अभी भारत जोड़ो यात्रा से इंस्पायर होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हर एक स्टेट के, हर एक जिले के, हर एक तहसील के, हर एक गाँव के, हर एक मोहल्ले के, हर एक बूथ तक हाथ से हाथ जोड़ो को यात्रा को लॉन्च किया, उसकी मिशन को लॉन्च किया है। और मुझे लगता है कि आप सचमुच ईमानदारी से हम लोग ये कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 2024 का नतीजा कुछ और हो सकता है। और इस मुल्क में ऐसे भी बेरोजगारी और महंगाई जिस प्रकार से उसकी चरम सीमा पर गए हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस प्रकार से देश में कॉरपोरेट लूट बढ़ी है, सारे संसाधनों को 2-4 पूंजीपतियों की जेब में दे देना, ये तो हमारा संविधान नहीं कहता है।
ये जो अडानी के केस में हुआ, तो ये देश देख रहा है, समझ रहा है। इसी मुद्दों को लेकर हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो में घर घर तक यदि पहुंच पाए तो 24 में नतीजा कुछ और हो सकता है। इसके साथ भी ये भी कहा जाता है कि अगर बीजेपी को हटाना है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट होना होगा। क्या आप भी यही मानते हैं? बिल्कुल, विपक्ष में सारे जो भी दल है उनको एक मंच पर आना ही चाहिए। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राइसिस है, सारे हमारे इंस्टीट्यूट को भाजपा ने कैप्चर करके रखा है, आरएसएस ने कैप्चर करके रखा है। तो केवल एमपी एमएलए बनने की बात नहीं रही, केवल सत्ता में आने के बाद इस मुल्क को, हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे संविधान को बचाना है। तो सारे विपक्षी दलों को साथ में आना ही चाहिए, और साथ में आने के साथ साथ वो जनता को क्या ऑफर करेंगे उसका भी एक ब्लूप्रिंट हम लोगों को पेश करना पड़ेगा, और हम लोग करेंगे। तो जिग्नेश जी, जिस तरह अडानी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे, कल संसद में भी सबने सुना जिस तरह से पहले तो राहुल गांधी अडानी को लेकर पहले बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, नरेंद्र मोदी को जिस तरह से उनको साथ में दिखाया गया, तमाम पोस्टर संसद में दिखाए गए, कई सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन उसके जवाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है प्रधानमंत्री पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुके थे, और उनकी प्रतिक्रिया अडानी साहब के स्कैम के बारे में यही है कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, झूला लेकर आया था, झूला लेकर चला जाऊंगा। सवाल ये है कि मोदी साहब तो झूला लेकर शायद चले जाएंगे, लेकिन LIC के जो पॉलिसी धारक है, जिसका 75,000 करोड़ अडानी के स्टॉक में लगा है, SBI और दूसरी हमारी बैंकों का 80,000 करोड़ उसमें लगा है, और ये पैसा लगने के कारण LIC और बैंकों का करीब करीब 1.5 लाख करोड़ अडानी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होने के कारण 45 से लेकर 55 करोड़ लोगों के भविष्य के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है, और इसीलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। मैं एक ट्वीट करता हूं प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो आसाम पुलिस आकर गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन अभी सेबी, इनकम टैक्स, ईडी कोई कुछ नहीं कर रहा है। ईडी कब चढ़ेगी अडानी के घर की सीढ़ी, ये एक सवाल है। चलिए, बहुत शुक्रिया जिग्नेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 1 इंडिया में इतना खास कीमती वक्त देने के लिए। तो लगातार जिस तरह से जिग्नेश मेवाड़ी ने कहा कि एक साथ कहीं ना कहीं विपक्ष को आना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को हम हरा पाएंगे, और इसके साथ ही जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक बड़ा संदेश देश को देता है। तो अभी आपने जिग्नेश मेवाड़ी जी को सुना, जो लगातार यही कह रहे थे कि विपक्ष की एकता बहुत जरूरी है अगर बीजेपी को केंद्र से हटाना है। इसके साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ा संदेश पूरे देश में दे रही है। कैमरामैन अतुल त्यागी के साथ मैं ऋतु तिवारी, पोखरियाल, न्यूज़ 1 इंडिया।